बेटा पीछे बात नहीं, सुनिए आराम से। आप देखिए, आपके फर्स्ट सेमेस्टर में जो अपनी सिलेबस चल रहा था, जिसमें आपके सूरदास तुलसीदास हो चुके हैं, और अब बात आ गई है अपनी मलिक मोहम्मद जायसी। तो मलिक मोहम्मद जायसी के विषय में अपन 2 दिन पहले भी चर्चा कर चुके हैं। मलिक मोहम्मद जायसी किस काव्यधारा का कवि है, किस काल का कवि है? भक्ति काल के निर्गुण काव्यधारा, जिसको अपन क्या है कि निर्गुण काव्यधारा के अंतर्गत 2 काव्यधाराओं का विकास हुआ है, जिसमें एक कौन है, संत काव्यधारा है, जिसको आप ज्ञान मार्गी धारा बोल सकते हो, और एक प्रेम मार्गी, जिसको सूफी काव्यधारा बोल सकते हो। तो सबसे पहले जो लिखा है जायसी के द्वारा लिखा हुआ है इसमें, कि जिसमें एक तो क्या है आपका सिंगल दीप वर्णन, और एक क्या है नागमती का वियोग खंड। तो सिंगल दीप वर्णन और नागमती का वियोग, दोनों में से कितने हैं? 5-5 आपके पद लिए गए हैं, ज़्यादा नहीं है, 5-5। तो सिंगल दीप वर्णन क्या है? नागमती वियोग खंड जो लिया है, जो हिंदी साहित्य का क्या है, एक अनुपम निधि मानी है, कि जितना अच्छा मलिक मोहम्मद जायसी ने 12 मासा से ऋतु वर्णन के माध्यम से नागमती का जो वर्णन किया है ना, उससे बढ़िया हिंदी साहित्य में और कोई नहीं है। अनुपम निधि मानी है हिंदी साहित्य की। तो देखिए, मलिक मोहम्मद जायसी का जो जन्म दिखाया है, तो जन्म क्या है, इसका मतलब जन्म दिखाया है 1550, क्या है, संवत में दिखाया है। संवत अलग चीज है, और एक चीज क्या होती है, ईस्वी सन, जिसमें संवत में से 57 आप माइनस करोगे तो ईस्वी सन निकलेगा, समझ रहे हो। और एक होता है हिजरी सन, जो मुस्लिम सन है। तो हिजरी सन में इसमें क्या है, 9वीं शताब्दी में इसका जन्म माना है। लेकिन संवत का अनुसार अपना जो दिया है कि जन्म 1550, संवत कहाँ दिया है, ये जगह का नाम दिया है जायस। इसके नाम के आगे जो लगा है ना जायसी, ये इसी की वजह से लगा है, जायस नामक नगर। जायस नामक नगर में इनका जन्म हुआ है, जिसकी वजह से ये जायसी लगा है, ये इसी की वजह से लगा है। मृत्यु इनकी दिखाई है आपकी, मैं जो चीज़ लिख रहा हूँ वो आपकी बुक के अनुसार लिख रहा हूँ, बुक में संमत में दिखाया है सर। तो मृत्यु जन्म अब ये कितनी है, 1600, ये संवत में है कि 1600 संवत में इनकी क्या हुई है, मृत्यु। और क्या दिखाया है, अमेठी ये कहाँ पड़ती है, अमेठी का पड़ती है आपकी रायबरेली कहाँ है, उत्तर प्रदेश, रायबरेली उत्तर प्रदेश। अमेठी में इनकी मृत्यु दिखाई है, जो कितनी दिखाई है, 1600 संवत में, और जन्म दिखाया है 1550 संवत जायस नगर में। अब इनके आगे जो मलिक लगा है, मलिक, ये मलिक इनका क्या है, एक उपाधि होती थी जो पहले दिया है, कि फारस के लोग अपने जो जिसको कहते थे मंत्री या मतलब सेनापति या मंत्री जो होते थे, उनके लिए इस मलिक, ये क्या है, एक उपाधि है जो किससे, इनके वंश का मतलब कि इनके वंश के आगे लगी हुई थी मलिक। इनके पिताजी के नाम के आगे भी मलिक लिखा है। इनके पिता का नाम क्या दिया है, मलिक राजे अशरफ, पिता जो दिया है, तो वो क्या है, मलिक राजे
क्या दिया है? अशरफ। मलिक राजे अशरफ इनके पिताजी का नाम दिया है, तो उनके नाम के आगे लगा हुआ है। इसका मतलब है, हो सकता है कि इनके पिताजी सेना में या किसी पद पर होंगे, या फिर जैसे इनके वंश ने काम किया होगा, कभी वो सेनापति रहे होंगे, उसका कोई आधार हो सकता है। तो यहाँ इनके पिताजी के नाम के आगे की भी मलिक लगा है, इसलिए इनके नाम के भी आगे लगा है। तो मलिक इनकी क्या है? एक वंश की उपाधि है जो इनके पिताजी से पहले से ही चलती आ रही है। नाम इनका मोहम्मद है। जाति से कौन है? मुसलमान है, लेकिन हृदय से ये कौन है? हिंदू। जाति से मुसलमान है, लेकिन हृदय से ये हिंदू है। और इसका सर्वश्रेष्ठ प्रमाण क्या है? पद्मावत। पद्मावत में जिस तरह का इन्होंने वर्णन किया है, हिंदू देवी देवता और उनकी संस्कृति के अनुसार जो वर्णन मिलता है ना, वो सबसे अच्छा प्रमाण मिलता है। तो जन्म से मुसलमान है, लेकिन हृदय से वो हिंदू हैं, क्योंकि इन्होंने हिंदू और मुस्लिम दोनों संस्कृति में एक समन्वय का काम किया है। दोनों संस्कृतियों को मिलाकर इन्होंने समन्वय किया है, उसको समझाने का प्रयास किया है। अब ये जो दिया है, इनके गुरु का नाम जो दिया है, क्या नाम दिया है? शेख बुरहान। शेख बुरहान इनके गुरु का नाम दिया है। बताया जाता है कि बचपन से मतलब जल्दी इनके पिताजी माँ का नाम अज्ञात दिया है। माँ का कोई नाम नहीं दिया है इस माँ की बुक में, कि माँ का नाम अज्ञात दिया है। लेकिन जन्म से संबंधित भी इस तरह के जो इनका देखिए, एक 1492 ये क्या दिया है? ईस्वी सन। और ये क्या दिया है? 1548 ईस्वी सन। ये सन में दिखाया है, क्योंकि जो पुराने लेखक हैं ना, उनमें कुछ किंवदंतियाँ जो मतलब डाउटफुल होते हैं, वो सारी चीज़ें जहाँ जैसी मिलती है उसी चीज़ को वो दिखा देते हैं। लेकिन अपन बात करते हैं अपनी बुक के अनुसार, जिसमें जन्म संवत में दिखाया है, लेकिन सन में अगर आता है तो 1492 और 1548 दिखाया है इनका जन्म और मृत्यु। इसका मतलब सन में है और ये संवत में है, तो माइनस आप करोगे तो फिर वो वहीं जाके बैठेगा, इसलिए बात एक ही है। और हिजरी सन जो दिखाया है, क्या है? हिजरी सन जो दिखाया है वो कितना दिखाया है? 9वीं शताब्दी दिखाई है। 9वीं शताब्दी जो मुसलमानों का सन है। लेकिन अपन अपनी बुक के हिसाब से या सन के हिसाब से, जिसमें जन्म 1550 संवत जायस नगर में दिखाया है, जो जायस नगर कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। रायबरेली, अमेठी भी रायबरेली में है, जो कि उत्तर प्रदेश में बढ़ती है। अमेठी वही अमेठी है जहाँ से राजीव गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी चुनाव लड़ते हैं, तो वही अमेठी है ये। अब इनके जो मलिक जो शब्द लगा है, वो मलिक की एक उपाधि एक वंश में चलती आ रही थी, जो उनके पिताजी के नाम के आगे भी लगा है। पिताजी का नाम राजे, मलिक राजे अशरफ दिया है, गुरु है शेख बुरहान दिया है। लेकिन बताया ये जाता है कि बचपन में ही इनके माँ बाप का देहांत हो गया, और जल्दी देहांत होने के कारण ये साधु संतों की जो आश्रय है उसमें चले जाते हैं। तो वहीं से भक्ति काल की तरफ ये मुड़ और अपने आराध्य जो है वो किसको बनाया? हिंदू देवी देवताओं को। जाति से मुस्लिम थे, लेकिन खंडनात्मक प्रवृत्ति नहीं रही है, मननात्मक प्रवृत्ति है इनकी। वैसे ये क्या है? निर्गुणवादी, जिसे अपन क्या कहते हैं? निर्गुण। निर्गुण का मतलब क्या है? निर्गुण का मतलब है जैसे कबीर है, वो क्या है? कबीर क्या थे? एकेश्वरवाद के समर्थक हैं। इसका मतलब जो अद्वैतवाद बोलते हैं, एकेश्वरवाद में अद्वैतवाद का मतलब क्या है? अद्वैतवाद का मतलब होता है कि जैसे आत्मा है, परमात्मा है उसी का अंश,
ये आत्मा उसी का अंश है, तो अद्वैतवाद है। इसका मतलब कोई अंतर नहीं है, आत्मा और परमात्मा में ये अंतर नहीं मानते। जो पद्मावत लिखा है ना, वो पूरा आत्मा और परमात्मा के ऊपर ही लिखा गया है। जिसमें राजा कौन था, रतन सिंह, उसको आत्मा का प्रतीक माना है, पद्मावती को क्या माना है, परमात्मा का। लेकिन वो अंतर नहीं मानता है, अद्वैतवाद है, अद्वैतवाद है। और निर्गुण में क्या है, एकेश्वरवाद के समर्थक हैं मलिक मोहम्मद जायसी, जिन्होंने अपने क्या किया है, अपनी काव्य रचना की है। और इसके बाद इनकी कुछ क्या दिए, कुछ काव्य रचना, इनकी कुछ काव्य रचनाएं हैं जिनमें दी गई हैं काव्य रचना, जिसमें पहली क्या है, पद्मावत, जिसको महाकाव्य बोला जाता है। क्या बोला जाता है, महाकाव्य। दूसरी क्या दी है, अखरावट। तीसरी क्या दी है, आखिरी कलाम। और क्या दी है, चित्रनामा। और क्या है, कहरनामा। कहरनामा। और एक है मसलनामा। ये इनकी क्या है, प्रमुख जायसी के द्वारा रचित काव्य रचना है। वैसे बताया जाता है कि कोई कहता है कि इनकी काव्य रचनाएं 21 काव्य रचनाएं मिली हैं टोटल, कुछ कहते हैं कि 12 काव्य रचनाएं मिली हैं। लेकिन जो भी मिली हैं उनमें से ये मिली हैं जो ठोस सबूत के आधार पर, जिनको हम कह सकते हैं कि भाई ये ही इनकी काव्य रचना है। अलग अलग कवियों ने अलग अलग जानकारी दी है, किसी ने 21 बताया है, किसी ने 12 बताया है, लेकिन ये 6-7 जो काव्य रचना है ना, ये मिली है प्रकाशन के अनुसार। तो पद्मावत है, तो पद्मावत में क्या है, पद्मावत में क्या है, इसमें आत्मा और परमात्मा, आत्मा और परमात्मा के अद्वैत रूप को कौन, राजा रतन सिंह रानी पद्मावती के माध्यम से उस चीज़ को मतलब समझाने का प्रयास किया है। और जिसमें क्या है, अलौकिक प्रेम, जिसमें क्या है, अलौकिक प्रेम, अलौकिक प्रेम को दिखाने का प्रयास किया है सांसारिक प्रेम के माध्यम से पद्मावत में। और अखरावट है, तो अखरावट में जो दिया है आपका सृष्टि की रचना, इसका मतलब क्या है, सृष्टि की रचना। सृष्टि की रचना का जो दिया है वर्ण विषय, सृष्टि की रचना का वर्ण विषय सेंटर में रखा है इसमें अखरावट। अखरावट जो इनकी काव्य रचना है उसमें क्या दिया है, सृष्टि की जो रचना है जो किसने की है, परमात्मा ने, उसके विषय को लेकर इसमें बातचीत हुई है। ये आखिरी कलाम है, आखिरी कलाम में क्या दिया है, प्रलय का वर्णन, प्रलय, प्रलय का वर्णन दिया है, प्रलय का वर्णन। अब प्रलय जो होती है, देखो प्रलय का मतलब है कि अति हो जाती है किसी चीज़ को, जिसमें जल प्रलय है, बरसात की प्रलय है, बाढ़ की प्रलय है, कोई भी प्रलय। लेकिन आखिरी कलाम दिया है, प्रलय का मतलब, प्रलय क्या दिखाया है इसमें, प्रलय का मतलब है कि आदमी जिसमें संसार से लास्ट में आदमी जाता है, उस विषय को लेकर इन्होंने आखिरी कलाम लिखा है। और चित्रनामा है, ये चित्रनामा पद्मावत में क्या है, वही प्रेम, प्रेम का चित्रण दिया है, वही प्रेम का चित्रण चित्रनामा में दिया है।
प्रेम का चित्रण चित्रनामा में दिया है। अब ये देखिए, सॉरी, ये चित्रनामा है ना भाई, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई यहाँ पे। ये चित्रनामा है ना, ये चित्ररेखा है, चित्ररेखा। तो इस चित्ररेखा में क्या दिया है? सृजनकर्ता। वैसे प्रेम का चित्रण है, लेकिन इसमें जो दिया है सृजनकर्ता। अब सृजनकर्ता की क्या दिखाई है? प्रार्थना। सृजनकर्ता की प्रार्थना, जो परमेश्वर है, जो ईश्वर है, जो सृजन करता है संसार का, उसके प्रेम के चित्र के रेखाओं के माध्यम से या शब्दों की रेखाओं के माध्यम से वो सृजनकर्ता की प्रार्थना को लेकर इसमें चर्चा की गई है। और कहरनामा जो दिखाया है आपका, ये क्या दिया है? कहरनामा। इसमें जो दिया है ये यूपी का ये क्या दिया है? लोकगीत दिया है। यूपी का एक लोकगीत है कहरनामा। कहरनामा जो दिया है ना, ये एक यूपी का क्या दिया है? एक लोकगीत है, जो संसार से विदा होने पर जो आदमी है संसार में जन्म लेता है, और संसार में जन्म लेने के बाद में जब आदमी विदा होता है ना, उस समय के इस गीत को जो यूपी में गाया जाता है, उसको आधार इसका बताया गया है। और ये मसलनामा है। मसलनामा के विषय में इसमें कोई जानकारी नहीं दी है, लेकिन दिया है कि टोटलिंग क्या है। ये 6-7 बुकी हैं इनकी जो मिली है। बाकी और ज़्यादा डिटेल अपन देखें, सिर्फ अपन को उनकी जीवन परिचय, उनकी काव्य रचनाओं को थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि आपको क्वेश्चन है, क्वेश्चन में भी आप लिख सकते हो, प्रस्तावना में दिखा सकते हो, कहीं भी काम है तो इन थोड़ा सा इनकी काव्य रचना और उनसे जुड़ी हुई उनका जीवन परिचय वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना? अब देखिए,